से 7 से 8 बोर्ड का रहेगा और 8 8 नोट्स का रहेगा। बोर्ड का यूनिट बढ़ाना अपने को सामने भी होना। क्या रिलेशंस के बाद बाकी है ना? रिलेशंस के बाद बोर्ड में कुछ चालू किया नहीं? इधर चालू कर दिया एओटी, इधर अपना चालू नहीं हुआ ना। थोड़ा काम का दूंगा उसमें। तो मतलब कल से 7 हो गया ना टाइम? पहले टाइमिंग 7 हो गया। बताने पहले पर ग्रुप देखना, बाकी तो कुछ होगा नहीं। फिर भी 7 to 8 बोर्ड फिक्स है ना। मॉड्यूल मॉड्यूल मिल लो। पहले इजी क्वेश्चन कर लो डेरिवेटिव का, ताकि लगे कि डेरिवेटिव डिटरमिनेंट का इजी है। उससे थोड़ा टफ लेता हूँ। f of x है x cube sin x cos x minus 1 0 p square और p cube। सर मार्कर दूसरी यूज हो सकती है मिलेगा इसमें नहीं दी। कितने लिखा है? where p is constant। find triple derivative of f of x at x is equal to 0। लिखने के बाद ना ओरली करने की कोशिश करो, फिर बेटर सॉल्यूशन आएगा। पहले आधा चीज माइंड में किया करो। नो डाउट मैथ्स में पेन चलाना पड़ता, लेकिन अभी अच्छा सॉल्यूशन कब आएगा? जब पेन में चलाओगे। और वो b के बाद b स्क्वायर और दिखेगा अब देखा अंदर मार्कर भी पैशन मंगाया इस बार, ये मार्कर डेटा मिलते हैं। चालू आ गया, तो चालू कितने चालू हो गए? हाँ थोड़ा सा कौन से दो वहाँ पर गुड मॉर्निंग। बताओ क्या करना चाहिए? सेकंड और थर्ड रो तो 0 हो ही जाएगी, फिर तो प्लस करेंगे तो मतलब पहला 3x², दूसरा cos x और तीसरा माइनस sin। बाकी सब सेम टू सेम जैसा रहता है। प्लस x³ sin x cos x 0 0 0 b b² p³ प्लस वो x³ sin x cos x 6 - 1 0 और फिर 0 0 0। कोई और बताएगा ओरली कैसे करना चाहिए? मैं तो आंसर चाहिए ओरली, क्योंकि जुगल ने आंसर ओरली किया था, पीयूष ने ओरली किया, तुम भी कर सकते हो क्योंकि हमारा एक बार डेरिवेटिव हो चुका है। आंसर फाइनल आंसर रेडी है? एक सेकंड। डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो उसका डिटरमिनेंट है, तो याद नहीं है तो एक टाइम पे एक रो का करते हैं। तो 3 बार करना स्टार्ट और फाइनल आंसर उसमें x = 0 मतलब स्टार्टिंग में 3 बार डेरिवेटिव कर दे कि नहीं? ये तो ऐसा उल्टा तो क्वेश्चन बता डी क्यों ये पूछा। अरे x = 0 लास्ट वैसे ही x² होगा sin में। हर्ष +0 1 2 देखो तो ये प्रॉब्लम है विजुअलाइजेशन की। मैं कुछ ऐसी बात पे नहीं है। f(x) कितना आएगा भाई? 3x² cos x - sin। अच्छा इसको ऐसे कांस्टेंट रहूंगा प्लस इसका डेरिवेटिव करूंगा तो वो धीरे धीरे हो जाएगा, बोले नहीं जरूरत नहीं है। प्लस इसका डेरिवेटिव करूंगा वो भी क्या देगा? मुझे सिर्फ क्या लिखना है?
मुझे क्या लेफ्ट हैंड में 3x स्क्वायर cos x, अच्छा मैं लिख देता हूँ, लेकिन मुझे लिखना नहीं चाहिए था इसका भी भाई नोट, अरे देखिए बाद में नोट कर लेना भाई। जब पेन चलाने ये बुक में भी लिखा हुआ क्वेश्चन, मुझे लगा तुम बिना पेन चलाने वाले बनाना चाहता हो, लेकिन तुम नहीं चलाओगे। एफ डबल डैश के बारे में कमेंट करो। 6x साइन माइनस करंट और माइनस कोस, और बाकी एज इट इज प्लस कॉन्स्टेंट में करूंगा, दूसरी बार करूंगा 0। तुमको लगा नहीं एफ डबल डैश एक्स इधर ही आएगा। ट्रिपल डैश minus cos x plus sin x. नहीं सर वो 0 आएगा। इसके लिए तुमने अच्छा होगा, वो चीज तुमने बोली नहीं, पता नहीं 0 1 प्लस उनको और अरे थोड़ा ना बेटा ओरली करना सीखो सवालों को, नहीं तो फंस जाओगे। सुबह सुबह आते दोपहर क्या करना चाहिए, लिख नोट्स बनाने में लगे हुए हैं, नोट ना सीधा लिख दे 0 डालना पीछे, 0 डालने लायक यही जगह बची है 6 -1 0 बिना पेन चलाए कर सकते हो तुम लोग। अगले क्वेश्चन पेन चलाना पड़ेगा, अगला टफ है डिटरमिनेंट का। तीन को एक दिन रखना चाहिए, दो काटेंगे सही ना गिंजो। मैं और मेरी बातें विथ पार्ट मैं तेरे साइड लिया भी मैंने, तो बोले साइड नहीं लेते सर। तेरा नींद में आज क्या जस्ट कान खा गया, इसको बन गया, क्या बन गया बता दे। कान खा गया कैसे? नहीं फिर नींद में नहीं, मैं गाड़ी लाऊं। डबल डेरिवेटिव ना, क्वेश्चन के अंदर डबल डेरिवेटिव है। अभी भी होगा मार्कर चलने लगा, मैं बहुत अच्छा मार्कर बनाया था। आएगा आएगा आएगा, ब्राइटनेस अपने में आ तो रहा है। मुझे लगा अच्छा होगा, कम नहीं देने को देख लेते हैं, धोखा मिलेगा। उसका डेरिवेटिव ये प्रूव करके दिखाने, तो वो डेरिवेटिव कैसे करो तुम लोग? लास्ट वाला टर्म क्या है? क्यूब तो एक्स क्यूब एक्स डबल डैश, धोखा हो गया मार्क करके। ये टफ सवाल है थोड़ा।
यानी तुमको लगता है कि तुम सीधे डेरिवेटिव करते जाओगे ऐसे f डैश g डैश h डैश फिर इसको कांस्टेंट मान लोगे, तुमको लगता है प्रूफ बनने वाला है? मुझे नहीं लगता। तो कैसे तो तीन डिटरमिनेंट आएंगी और डिटरमिनेंट का प्रूफ कितने मांग रहे हैं? एक में, वो भी तुमको लगता है रो भी कुछ रो का प्रूफ चेंज हो चुका है, सेकंड और थर्ड रो का चेंज हो गया, थर्ड रो नेक्स्ट प्रूफ आ गया। और खुद भी ये इसका मतलब पहले हमने कहीं ना कहीं सवाल स्टार्ट करने से पहले इनको सिंपलीफाई कर लेना चाहिए। एक्स एफ डैश के बारे में जो सबको चेन रूल लगा लूंगा होता है एफ डैश सॉरी एक्स का दिया 1 एफ ने का तमाशा एक्स एफ डैश और एक्स स्क्वायर एफ डैश का कितना हो जाएगा डबल डैश का। आपसे बोला पहले सिंगल डेरिवेटिव कर लो 2xf प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश। अब एक और डेरिवेटिव करना है, इसका कितना आएगा 2f ठीक है ना, कितना आएगा 2 x f ये 2x 2x f डैश और फिर एक x स्क्वायर हाँ x स्क्वायर f डबल तो 2x f क्यों लिखा है? क्या सही ना वो 2x f कैसे? इधर ये हो हाँ x और 2x हाँ और f डैश आएगा ना, लेकिन वो f डैश तो है ही पहले से, वो f ऊपर वाले का f डैश रहेगा ना, इधर है हाँ। डन ये मुझे करो 2x f x स्क्वायर f डैश फिर तो x स्क्वायर f डबल डैश हो जाएगा। ये कितना देगा 2f प्लस 4x f डैश प्लस x स्क्वायर f डैश सारा डन। अब इतना बड़ा सा ये सारे बड़े d में रख देगा। अब जो d का नया लुक देखना दिख रहा है ना, मार्क कर सकते और जो अच्छा कितना f प्लस x f डैश सिमिलरली ये कितना देगा ये बात मार्कर लिखेगा इधर का होगा तो इधर ही रखते हैं। तो मैं वैल्यू रख देगा बताता है पहले मैं करूंगा फिर f डैश है प्लस 4x f डैश और प्लस कितना आएगा क्या मार्कर है यार सर स्कैम ही है ये। आपने ऑनलाइन के टाइम मांगा अभी कल परसों हो गया स्मार्ट बोर्ड ही ले लो है स्मार्ट बोर्ड वो एक्चुअली मैं मेरा भी ड्रीम यही कि मैग्नेटिक पूरा सिस्टम पूरा ग्राउंड लेवल से बनाना है, समझ में आ रहा है? एक लैंड लेके उसको पूरा कंस्ट्रक्ट करने का। और यदि स्मार्ट बोर्ड इधर लगेगा ना फिर वो हाँ इस क्लासरूम के ना कोई विंडो है ना कोई एग्जॉस्ट ढंग से कुछ भी नहीं है, इसलिए इतना ही खर्चा कर रहा है। मुझे कोचिंग भी अमेरिकन स्टाइल में बनानी है, जब पढ़ने के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है 2025 का रिसीव कर लूँगा 2021 अब तो बस पैटर्न चेंज हो जाए एग्जाम का। मैं चाहता यही हूँ ज़्यादा थोड़ा ना हो, इसे क्या हो IIT यही हो। ये ओए भाई जी एक गलती तो नहीं हो रही ना कि क्वालिफाइज हो गया और ये कितना आ जाएगा x क्यूब h डैश 4x h डैश प्लस 2 है ना। अब मुझे सोच के बताओ, अब अभी देखो ना तुमको लगता नहीं इस ये अभी दो गंदी रो कौन सी दिखाई दे रही है सेकंड हैंड। तुमने बोला सर सेकंड को तो बहुत सेक्सी बना देता r2 इज इक्वल टू क्या r2 माइनस r। ध्यान से देखो हाँ x f डैश x d डैश और x h डैश उसमें से x बाहर ले सकते हो। तुमने बोला सर r3 वाली को भी सेक्सी बनाया जा सकता है r3 माइनस 4r2 ये चला गया 4x f डैश है ना
हाँ चलो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना गया, और अभी कितना -2 है। प्लस 2r काम करते हैं। हाँ डिटरमिनेंट की प्रैक्टिस के दिनों से नहीं हुई ना अपनी, ये लो अभी डी डैश चालू नहीं किया, f g h यहाँ से क्या आएगा x f dash x g dash x h dash। मेरे हिसाब से ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ तक इजी, तो गलती तो नहीं है। हाँ और कुछ नहीं सर। डन। अब तुम ध्यान देखो, अब जो प्रूफ करना है उसका भी अभी प्रूफ करने पहले आते हैं। तुम बोलोगे नहीं x इधर, x को कॉमन लेके इधर भेज, दोनों x कॉमन लेके फिर वापस हाँ ये दोनों सेकंड में x कॉमन लिया, क्या हो जाएगा f g h f dash d dash h dash। हाँ अब मैं d dash कर रहा हूँ यार, d dash करूँगा, एक बार से डेरिवेटिव करूँगा, इसको पोजीशन ट्रिक कर देगा, f dash d dash h dash, ये जो एलिमेंट रहेगा दो के लिए सेम, आंसर 0। हाँ समझ पा रहे हो? अब मैं दूसरी बार इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, किसका इसका f डबल डैश t डबल f डबल डैश g डबल डैश h डबल डैश, ये किसी से घटा नहीं सकता। हाँ सर कट जाएगा ना, x क्यूब बाहर आ जाएगा। अच्छा x क्यूब कॉमन लेके वो भी क्या हो गया 0। 0। तो ये डेरिवेटिव किसका करना है लास्ट वाले का, f d h f dash d dash h dash x क्यूब f डबल डैश का डैश x क्यूब g डबल डैश का डैश x क्यूब h डबल डैश का क्या लिखा था क्या क्वेश्चन तो लिखा गया, मैंने इसको गलत लिखने में गलती की है। अपना क्या था सही सही, तो मैं कहता हूँ मैं तो यार डबल डैश का डैश कर दीजिए, एक्स क्यूब नेम में समझ में आ गया। थोड़ा रीअरेंजमेंट है लेकिन डिटरमिनेंट क्या है, ये सब काम डिटरमिनेंट के चल रहा है, डेरिवेटिव मिक्स कर दिया, अक्षर का इश्यूज आ गए। और धीरज भाई के क्या हाल चाल, धीरज भाई ने बोला नहीं कि वाला था बिगड़ी है। इंग्लिश लिख लो, उसका प्रूफ बताना, प्रूफ में मजा है, बाकी किसी चीज में मजा नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। तो वो साइलेंट कराता है ना, एल लॉक एस सॉरी देखिए पैटर्न डाल दिए दिन में यार नींद में। अरे गुड मॉर्निंग, गर्लफ्रेंड भाग गई, गर्लफ्रेंड ने राखी बांध दी। ओह ऐसे लगता है गर्लफ्रेंड ने राखी बांध दी तो 2 दिन पहन के रखता है। बेटा मैंने इंग्लिश लिख लो, लिमिट x टेंडिंग टू f ऑफ x और g ऑफ x। यदि a डालने पे ये ऊपर वाला भी 0 को टेंड करे, नीचे वाला भी उसको टेंड करे 0, या फिर किसको इंफिनिटी। और साथ में कंडीशन है, ये बहुत बारीक कंडीशन है, एवरेज x इज कंटीन्यूअस एंड g dash x is also continuous। ऐसा एग्जांपल करा दूं, यहाँ पे कंटीन्यूअस ना हो। At x is equal to a
हालांकि इसका इतना ज्यादा जेई प्रिपरेशन इतना हो नहीं है। देन एल ऑपरेटर आपने क्या बोला, लिमिट x टेंडिंग टू a f of x by g of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो, अपन में क्या करो, नीचे वाले का डेरिवेटिव करो। ये बोला सर प्रूफ बता दो, प्रूफ ज्यादा इंटरेस्टिंग है बेटा। एल ऑपरेटर ने ऐसे क्यों सोचा, ऊपर वाला डेरिवेटिव कर दो, अपन में क्या कर दो, ये प्रूफ मैंने पहले साल इसी साल स्टार्ट किया प्रूफ करना, थोड़ा समझ रहा था कैसे बुक में बहुत ज्यादा प्रूफ दे रहे थे। एल ऑपरेटर ने क्या किया, देखो उसने क्या किया, देखो मैंने क्या सोचा, उसने कैसे दिमाग लगाया होगा सारा। भैया मुझे बताओ f of a की वैल्यू a डालने पे ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, मैं 0 बाय 0 को प्रूफ दिखा रहा हूँ, बाद में इनपुट बाय इनपुट कर रहा हूँ। मैंने मान लिया कि 0 डालने पे 0 हो रहा है, ठीक है ना। f of a की वैल्यू कितनी होगी, 0, g of a की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो वही उसने बोला कि अभी भी f of x लिखा हो, ध्यान दे रहे हो, दिख रहा तुमको, क्योंकि f of 0 है तभी 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है ना। मुझे लग रहा है अब नीचे भी जीरो लिखा होगा। यस सर। एल ऑपरेटर उसके मैच और मेरा स्ट्रांग हो गया, इंडियन से मैच हो गया इसमें, उसने ऊपर से x मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस a, एल ऑपरेटर का प्रूफ हो गया। पर अपने x पर एलिमेंट स्टोर करो अपने, और नीचे क्या स्टोर कर लो, g डैश, तो वैसे एफ ये बोलते तो क्या बोलते हैं, g डैश, बस हो गया। तो लिमिट है। लेकिन हाँ, अब जैसे मैंने एक सवाल करा तो प्लीज में थोड़ा भावुक हो गया था, बोला सर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तो क्या करोगे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कैसे करना चाहिए बोलो। अब ये तो मैंने क्या मानना है, इसको मतलब यहाँ पे अभी ये एक्सप्रेशन किसको टेंड कर रहा है, a डालने पे। अब दूसरा केस इंफिनिटी, इस ये भी इसको टेंड कर रहा है इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे सर, जैसे इन्फिनिटी देखते हैं ना, सबके दिमाग में एक ही चीज आती है, इसको लिखा 1 अपॉन, चेक करो अभी वो स्टेप लिखा होगा क्या, हाँ सर, 0 बाय 0, अब 0 बाय 0 को बन गया, 0 बाय 0 का सर प्रूफ बताती है ऑलरेडी, 0 बाय 0 जैसे प्रूफ बताया सर, इसमें एलोमेटिक लगा रहे हैं, ठीक है। इसका सर डेरिवेटिव करेंगे और इसमें क्या डाल देंगे, a, जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे a डालेंगे सर, -1 बाय g स्क्वायर x d डैश x, है ना, माइनस कितना 1 बाय f स्क्वायर x f डैश x। तो थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि मैं उसका पार्ट में होल्ड रहा था, मैं तो प्रूफ लाइव करा रहा था पहली बार, तो फिर आगे नहीं हो रहा था, आगे क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं इसमें पूरा लिख रहा था, एक बार होल्ड रहने का गलती होने से ये सारे टाइम बनता है। ये क्या बचा, ये क्या पढ़ने में आएगा, ऊपर एक f से माइनस रख दिया, ये क्या पढ़ने में आएगा, f स्क्वायर x d डैश x, g स्क्वायर x f डैश x। तुमने बोला सर हमारा मैथ आधा रहते स्ट्रॉन्ग हो गया, उधर ले जाओ, gx by f of x इज इक्वल टू क्या देगा, अच्छा लिमिट भी डाल दो ना, लिमिट x से नहीं डाल दो, तो d डैश लिख देना, ठीक है ना, उल्टा कर दो, इनफिनिटी बाय इनफिनिटी में भी क्या हुआ, मतलब एलोमेटिक कहना क्या जाता है, रूल क्या एलोमेटिक कि जब भी 0 बाय ऊपर वाला भी टेंडिंग 0 और नीचे वाला टेंडिंग 0 हो रहा हो और तुम बहुत बैलेंसिंग बहुत कम है, अब एक्सी पर 5 देके तुम्हें टोटल लगाओगे तो मूर्ख हो, नीचे एक्सी पर 5 हो तो कितनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, कम से कम 5 बार,
और 5 बार जब डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना तो तुम पागल हो जाओगे। इसकी बजाय तुम क्या करो, उसमें तो एक्सपेंशन पे जाओ, तो एलोपिटल लगाना भी पड़ेगा मैक्सिमम 1 या 2 बार लगाने का डालना। और इस पे अपनी PT3 पूरी एलोपिटल पे ही है, इसमें हम एलोपिटल यूज 1 या 2 बार ही करेंगे। और कई जो एलोपिटल से करेंगे उनको समझ में आ जाएगा कि एलोपिटल कितना गंदा रोल है। और जेई में कभी भी आता है एलोपिटल क्वेश्चन आता नहीं, आता तो सिर्फ सबके लिए इजी होता है। नोट करो, फिर मैं ऐसे सवाल बताऊंगा जहाँ एलोपिटल लगाने का स्टाइल आना चाहिए, पता भी चलेगा एलोपिटल लगाना है। और एक लास्ट टॉपिक, उसके बाद कल से मुझे सबके पास ऐसा लोन थोड़े दिन पहले मैंने बोला ना, मैं टीचर को बता दिया था, बहुत सारे टीचर में पढ़ लिया। मैंने बोला एक टीचर को बोला ये सवाल है, मुझे मेरी गलती बताना, इसका आंसर क्या 0 है, याद है? वो किसका, वो एरनलेस का पहला क्वेश्चन है जो वो बोले ना क्वेश्चन में 0 इंटू ऑसिलेटरी 0। हमने टीचर को बोला देखो मैं करके दिखाता हूँ, मेरी गलती बताना। टीचर बोला ओके सर। मैंने टीचर को बोला ये चलो एक्सरसाइज लेता हूँ, एक अच्छे एग्जाम्पल देता हूँ, बनाया फंस जाएगा वो। अभी बताना, अभी किसी को तकलीफ हो तो बताना। चलो ये लेते हैं, अभी वही सवाल लिखा हुआ, ध्यान देगा एक बार। डन। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला एलोपिटल लगाते हैं, तो वो 0/0 फॉर्म में बन रही ना, तो उसने एलोपिटल लगाया, तो लिखा 2x sin 1/x x स्क्वायर cos 1/x 1/x में होगा। ध्यान देखो क्या है, अरे इसका लिखा 2x x स्क्वायर का मतलब लिखा cos 1/x और 1/x का कितना होता है, माइनस है ना साथ में, माइनस। अब सही है। हाँ। अब मैंने बोला एलोपिटल लग रहा है, तो मेरी हाँ बात में लगा रहा, मैंने बोला अब आंसर बताओ, उसने बोला 0 और ये ऑसिलेटरी, तो 0 माइनस ऑसिलेटरी, यहाँ से आंसर 0 था, सवाल अपना एक्सिट था ना, इधर वैसे आंसर 0 ही है, लेकिन एलोपिटल से आंसर क्यों नहीं आ रहा? और बेटा फंस गया। बहुत से टीचर को फंसा सकता हूँ मैं, 90% इस कंट्री टीचर को फंसा सकता हूँ, क्योंकि उनका मतलब एलोपिटल लग जाएगा, लेकिन ये लाइन कोई पढ़ता नहीं है। मैंने तुमको एक क्वेश्चन करा रखा है, प्रूव दैट इसका डेरिवेटिव ना वो डिफरेंशिएबल है, कंटीन्यूअस नहीं है, इसका डेरिवेटिव कंटीन्यूअस नहीं है, तो मैं एलोपिटल नहीं लगा सकता। तो तुम क्या बोलोगे कि सर हर सवाल में आपको चेक करना पड़ेगा एलोपिटल लगाने की, उसका डेरिवेटिव कंटीन्यूअस है या नहीं है। तो मेरा को क्या, मैं एलोपिटल सबसे लास्ट में लगा दूं तो क्वेश्चन होता ही नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने तो अपनी थ्योरी खुद नहीं बना रखी है, मैंने बोला कि मैं लास्ट में लगाऊंगा जब वो भी मेरा सवाल ना हो, तो तुमने बोला उसमें भी आप चेक करोगे कंटीन्यूअस है, तो मैं चेक ही नहीं करूंगा, उससे नहीं हुआ किसी से भी नहीं हो सकता, तो पेपर में छोड़ के आ जाने का। तो लास्ट तक नहीं रखना, लेकिन एलोपिटल फंस जाएगा कई मामला जहाँ पे इस लाइन के ऊपर ध्यान दिया। 99%। अच्छा तुमने बोला कि सर f' कहाँ पे कंटीन्यूअस नहीं होता, और मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता जहाँ पर ऑसिलेटरी ऐड हो जाए ना, वहाँ पे फंक्शन, जैसे ये फंक्शन ऑलरेडी ऑसिलेटरी था, इसका और खासकर x की पावर 1 या 1 से कम हो तो उसका पक्का डेरिवेटिव क्या होगा, कंटीन्यूअस एक ही जगह ज्यादातर होता है पूरे मैथ्स में। तो वो मैंने एग्जांपल लेके दिखा दिया, और मैंने क्लास 2 बार यूज कर दिया, शीट में 2 बार आएगा x स्क्वायर sin 1/x, और जेई मेन में तो तुमको पक्का मिल जाएगा इसे क्वेश्चन नंबर। कर सकते हो। अब लिमिट सॉल्व करें।
एलोपेटल पे 3 सवाल करेंगे, तीनों अच्छे सवाल हैं। पहला सवाल, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस cosec x की पावर 1 बाय ln x। यदि x टेंडिंग 0 देगा तो सवाल का क्या आंसर आता? जब 0 प्लस लिखा हो जाने तो देखो बेटा, 0 माइनस के लिए ना ln x डिफाइन नहीं होता। हाँ, और लिमिट हमेशा डोमेन से बाहर भी हो जाती है, लेकिन 0 माइनस क्योंकि RHL LHL चेक करो 0 माइनस तो सवाल में नहीं आता, वैसे ही नहीं होती 0 प्लस के लिए। तो अभी कौन सी फॉर्म है? कोसेक 0 की वैल्यू कितनी, साइन 0 की वैल्यू कितनी दी है? 0 कोसेक 0 की कितनी होगी? इन्फिनिटी। ln 0 की वैल्यू तो इन्फिनिटी, तो 1 बाय इन्फिनिटी। कौन सी फॉर्म है? इन्फिनिटी की पावर 0। अब 1 की पावर 0 भी नहीं है, जहाँ से e की पावर में कम कर दो। तुमने बोला अब कैसे किया जाए सवाल को? तो बेटा मेरा तो एक सिंपल आज का फंडा है, जब भी मैं f of x की पावर g of x लिखता ना, तो मुझे तो पता नहीं क्यों ये बचपन से याद आता है ln cosec x। क्या तुमको ये सवाल समझ में आया? और e पे लिमिट x पे लगी तो लिमिट ऊपर लगी जाती है, e पे वैसे वो मतलब नहीं है। कोई तकलीफ? आपको ऊपर लगता नहीं समथिंग बाय समथिंग दिख गया। ln cosec x, cosec 0 तो इन्फिनिटी, ln इन्फिनिटी, ln x, ln 0 इन्फिनिटी। कौन सी फॉर्म बन गई है? तो बोला था अब तो कौन सा रूल लगाएंगे भर भर के? देखो यहाँ पे ये विदाउट कोई रूल ही नहीं है अपने पास, तो एलोपेटल के अलावा कुछ कर नहीं सकते। ln cosec -1 बाय cosec x, cosec x कितना? ठीक है, इसको लिखा 10, 1 बाय 10 लिखा, ये तो 1 हो गया। ठीक है ना? अगर ये किसी भी तरीके से सवाल नहीं हो सकता विदाउट एलोपेटल, लेकिन बच्चे एलोपेटल लगाने को सोच नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि f of x की पावर क्या दिख रही है? f of x की पावर जिसमें सबसे ज्यादा एलोपेटल लगेगा। फील कैसे आएगा? क्योंकि log लोगे तो ये डिवाइड में बन जाएगा, और डिवाइड में बन के अपने पास क्या लग जाएगा बेटा? एलोपेटल। इजी? आप थोड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा हो गया, मंत्र बंद बड़ बेटा ऐसे अच्छा काम कर रहा है। वो पता नहीं कैसे क्यों नहीं दे रहे। नहीं लगवाएंगे, इसी काम नहीं करता साला। आज मैंने चालू रख दे इसको, बंद ही नहीं कर दे इसको। अरे इसमें नहीं लगेगा, ये मतलब पीओपी नीचे हो जाएगी। तेरा सैंडल लेने के चक्कर में सैंडल ऐसे कभी भी किसी भी प्लान में तभी ला सकता है स्टार्टिंग से काम किया हुआ, अदरवाइज तो काम बहुत मुश्किल है। सब वो भी 5 साल सैंडल से भी बहुत प्रॉब्लम है उसका भी, लेकिन वो जो बड़े कॉर्पोरेट हाउस है या फिर होटल्स वगैरह उनको चलता है, वो एक बंदा रखते हैं मेंटेनेंस के लिए। x की पावर x लिखा हुआ है ना, लिमिट x टेंडिंग 0 प्लस x की पावर x। तो तुम तो पता है कि वेरिएबल की 0 प्लस 0 माइनस के लिए, अच्छा कोई बच्चा पूछेगा 0 क्यों नहीं लिखा आपने इसमें? बेटा है ना एक ध्यान रखना, वेरिएबल की पावर वेरिएबल में ना मैं कभी भी ऐसा नहीं लिखूंगा। मैंने तुमको a की पावर x पढ़ाया ना, उसमें मैंने ना ये लिखा है a शुड बी क्या होना चाहिए? जब भी सिर्फ पे x हो ना तो बेस कभी भी लेस देन 0। इस शीट में ग्रेड 1 में और मजे लिए गए हैं, उसमें 2 आंसर आ रहे थे।
तो तुम तो क्या करोगे, x की पावर को कैसे लिखोगे? E की पावर बस खत्म सवाल, लिखो। उससे भी इजी सवाल है पहले से ही। e x कितना होगा, ln x। तुम बोलो ओ सर अभी भी यहाँ सर डिवाइड वाली फॉर्म नहीं बनती हुई नजर आ रही, कभी तकलीफ तो ये हो गई है। अरे नोट करने से पहले बुद्धि पे देखा करो, बस लिखे जा रहे हैं। लिखना भी तभी जब घर में कॉपी खोलते हो, अदरवाइज इतना तो रोका करो कि तुम यहाँ समझ के जाओ। मैंने x को क्या लिख दिया, 1 अब देखो ln 0 इंफिनिटी, नीचे भी इंफिनिटी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म दिख गई। लगा दे डॉक्टर। सवाल तो इतना भी दे सकता था मैं, लिमिट कितना भी, ये भी एलोप्टेंस होता। अब देखो ln 1 का एक्सपेंशन, सॉरी एक्सपेंशन का डेरिवेटिव एक एक कितना कर आंसर है, जाएगा लिमिट x में 0 प्लस है तो 1 है। ये मिलेगा सवाल, गांव में मिलेगा x की पावर x का लिमिट, मतलब x की पावर x का ग्राफ बनाना पड़ेगा तो 0 के आसपास फंक्शन किसको टेंड करता हुआ नजर आएगा, 1 को 0 प्लस पे। फाइनली कॉनिक सेक्शन के दिन आ गए हैं। डन। और कौन सवाल था, ऐसा दे दो, चलो इसका आंसर क्या होगा, अभी अभी डज नॉट एग्जिस्ट। कारण क्या है, 0 माइनस के लिए डिफाइन ही नहीं है। नहीं है। अब एलोप्टेल से करना है, विदाउट एलोप्टेल से करना है। लेके तो आया था किससे, चलो है तो एलोप्टेल का सवाल, पहले एलोप्टेल से कर दो फिर विदाउट एलोप्टेल भी देखते हैं। बस खत्म। एलोप्टेल डेरिवेटिव करना था, x की पावर का क्या होगा, x की पावर x 1 प्लस लॉग और माइनस 1, x की पावर है 1 प्लस log x माइनस 1। मुझे तो एलोप्टेल सॉल्व करना दिखा है, तो मैं एलोप्टेल से कर लेना, ठीक है। मैं विदाउट एलोप्टेल सोचना सिखा देता हूँ। अच्छा विदाउट एलोप्टेल से भी इजी नहीं है वैसे तो तुमने बोला सर हमारे रूल फिक्स बना देते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन, ये टेक्निक यूज करो ना, मैं 90% क्वेश्चन में ना जब मेरे पास वैसे ही कर देता हूँ। ये मुझे पावर में दिख रहा है, मेरा डायलॉग फर्स्ट में भी सेम था, सेकंड में भी, इसमें भी क्या रखूंगा, क्या लिखूंगा x की पावर इसको, कि पूरे मैथ्स में ऐसा डायलॉग रहा है। ऐसा नहीं कि मैं जब मुझे सवाल के लिए इजी लगता था वही डायलॉग मार देता हूँ। और x को भी ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है, अभी भी x लिखा, ये लंबा का x लिखा हुआ है। अब मेरे पास स्टैंडर्ड में हमेशा डायलॉग है, मुझे यहाँ पर क्या देखने की, क्या देखने की, 1 चलो अभी तुम्हारे डायलॉग भी फिक्स हो रहे हैं। अभी देखो तुमको लगता नहीं हर चैप्टर में लिमिट ही है सारा। यहाँ पे कितना बचेगा 1, चलो ln e लिख दूं क्या, चलो 1 लिख दो, मुझे क्या तकलीफ है, तो सिंपली डन। वाह अपन करेगा 1 ये दौड़ वाक्य ये वन। अब तुमको पता है कि नीचे तुमको देख के ये वाला देखने की आदत है। मेरे पास बचा क्या हुआ है, x minus 1 minus ln x x minus 1 minus ln x और मेरे पास आ क्या रहा है, x ln x minus 1 मार्कर करने लगाया, ब्लैक मार्कर नहीं था ना वहाँ पे, नहीं सर, एक ब्लू मार्कर थी उसमें कैप ब्लैक था। पक्का पक्का सर। आज मेरा हम ऐसे लग जाए सर। अभी इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करना था हमने को, सर वो ln x
किससे बेटा वही की पावर सही तो है। अच्छा यहाँ पे क्या एक्स माइनस टू। ओहो यहाँ पे भी आएगा फिर तो, और यहाँ पे भी आएगा ठीक। ये तो अपना ये भाई सब क्या बन गए, ये बोले हमको कोई तकलीफ नहीं है। कौन सा ये हाँ ln1 कितना हुआ 0। e की पावर 0, इसको भी तकलीफ नहीं है। अब पूरा गेम किस पे आ गया, इस लिमिट पे ना। तो ये चाहे लिखो या रहने दो, इसको मैं ये मेरी नजर में 1 ही है, तो e की पावर 0 1, ये ऑलरेडी 1 एक्सटेंडेड। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, मैंने ln x लिखा और अंदर क्या बचा मेरे पास x minus 1 और मुझे तो पता नहीं बचपन से आदत पड़ी हुई है x minus 1, और ln के अंदर जैसे टेंडिंग टू 1 देखता हूँ एक कम कर देंगे। अरे कि तो ये 0 हो जाएगा, एक कम करेंगे नीचे 0 बन जाएगा ना, ऐसा नहीं करेंगे यहाँ तक। अच्छा तुमने बोला सर ये देखो मैंने यहाँ पे देखो मेरी भी हालत देखना, यदि यहाँ में एक कम करके लिखूंगा तो तुमको लगता नहीं ये तो क्या हो गया 0 ही हो गया। तो ये तो नहीं अभी मैंने, लेकिन मैं भी सुविधा से चलता हूँ। मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, एक कम करके लिख दिया, x minus 1 ऊपर क्या जाएगा x minus 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब जिस बच्चों को ऐसा फील नहीं आता उन बच्चों को फील कराने के लिए मैंने x को लिए 1 plus t, हालांकि मुझे तो फील आ चुका है। तो ln t टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा t स्क्वायर t minus ln 1 plus t। अभी बचपन में स्टैंडर्ड लिखा ही लेते हैं ln 1 plus t minus t upon the t square t टेंडिंग टू 0 माइनस आप तो ये कितना हो जाएगा 2 हाँ एक तो माइनस माइनस वो और रेसिप्रोकल वाला, इससे एलिमेंट आंसर में आ गया विदाउट डेवलपमेंट देखो हो गया। कल मॉर्निंग में मैं PT3 और एक्सरसाइज 1 के 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। PT3 किसके डिफरेंस, हाँ शीट करूंगी मेथड और डिफरेंशिएशन की, उसमें डाउट है पहले 10 में दिए होंगे तो पूछ लो, कोई टाइम है ना। सर एक करवा लो तो किसने टू वाली में हाँ। बाकी जो एक्स दिया होता है वाई दिया होती है वाई एक्स बहुत सारा 7-8 सेकंड तो है ही नहीं सेकंड नहीं है, वर्ड हो गया कॉमन में है पीली। थोड़ा अरे ये वाली शीट पिंक तो वैसे कलर में लिए कौन सी मेथड ऑफ वो कौन सी थी वो LCD बेटा घर में पड़ी होगी बोल रहा है तो इसको पढ़नी एसिड के लगाते रहिए ऑल टेस्ट कर दिया होगी अब से सर लगा रहे होंगे आओ पीला खाना साढ़े जगह बिठा दिया हुआ है ये शीट लगाओ MCQ तुमको देखो एक टाइम पास करने के लिए बता रहा हूँ, ये रूट निकाला हाफ आ गया है और हाफ आगे तुम्हारे पास 2 लिख दिया, तुम्हारा भाई ऐसे अर्थ करने का ठीक है ना। इतनी तो बुद्धि अपने को लगानी पड़ती है क्वेश्चन सॉल्विंग में, ठीक है। अब तो तुम्हारे भाई को देखो वैसे तुम इंटीग्रेशन करा रखे इसलिए नहीं तो मैं इसका डेरिवेटिव करके भी कर सकता हूँ, मुझे तो इसका इंटीग्रेशन पता है 1/√x² + 1 का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है ln x प्लस क्वेश्चन ना, इसलिए इसका डेरिवेटिव मुझे करने टाइम 1 सेकंड नहीं लगता। जिनको करना डेरिवेटिव ऐसे ही कर सकता है ln का के 1/ फिर x का की एलसीएम लेके ना, अदरवाइज गधों की तरह क्यों करने का, इसका डेरिवेटिव कितना आया देखो ये ऐसा इसलिए करेगा तुम भी ऐसे कैलकुलेशन करके आगे डालो, इसका डेरिवेटिव होगा ना 1 सेकंड में, इसका डेरिवेटिव 1 सेकंड में कर देता हूँ 2 बाय 1 तुम भी कर सकते हो सेकंड में।
इसका डेरिवेटिव कितना है 2x। इसका भी देखो एक कौन सा रूल, अब देखना क्या कर दिया, कहीं पर नहीं देखो, वन कहीं- टू वन अपन टू रूट और एक को काट दिया। इसका ये 1/2 रूट हाँ। और x के बराबर 2x 2x, बेटा हाँ। और एक x का तमाशा देख रहा था। अब ऐसी तुम कैलकुलेशन स्किल डेवलप तो करनी पड़ेगी ना। ये लो, इनको भी हनीमून पैकेज में भेज देता हूँ। रूट x स्क्वायर प्लस 1 रूट x स्क्वायर प्लस 1 2 रूट x स्क्वायर प्लस 1 2 भी काट दिया। हाँ निश्चय सर, डन। अब क्या प्रूफ करना है, ओ y डैश के, अच्छा ये वाली वैल्यू ना ये लो, इसमें रख दो। क्वेश्चन क्या था अपने पास, 2y इज इक्वल टू क्या था, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान दे तो। अरे क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बचेगा x प्लस अंडर रूट, उसके बाद y1 के साथ प्लस, ठीक है ना, ln y1। यही प्रूफ करना था। हाँ सर। खत्म सॉल्यूशन, टू लाइनर। कैसे डॉट सॉल्यूशन किसी ने नहीं किया, एक ये बस ln x वाला ऐसे नहीं किया। है ln x वाला ऐसे नहीं किया। डन। तेरी नोट करना करना, मैं तो थर्ड पे आता हूँ। अरे यार थर्ड पे बड़ी मशक्कत हो जाएगा थर्ड विषय का। योगी है क्या थर्ड के लिए, योगी का क्वेश्चन सेम बता सकता था। ये भी नहीं योगी किसी के पास किनशिप नया होगा, पूरा नहीं होगी चेंज आया वर्क कितने किलोमीटर करने गया। हाँ। ये होता तो हो गया साल में। बे ये वाला तो सुन गया। अभी आप गए थे तो समझ गया। किसी तरह सब बच्चे बजे लेते हैं, मजाक कर रहे हैं, फिर चुप। इसलिए अपने बिग बॉस ऊपर एकदम था। नहीं देते एक इंच को। एंटरटेनमेंट तो आ जाएगा। बाकी सब भाई लेकिन इंच गुस्सा आ गया ना, सबको तोड़ फोड़ के बाहर फेंकेगा वो बिग बॉस के घर से। इंचू भेज दे तेरे को बेटा। अपन सब दामाद वालों को बोलते हैं कहते हैं हैशटैग चलाते हैं। सुलेमान दोस्त ऐसा को दोस्त कॉपी जगह कर देना, भेज दे। तू कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप तेरा काम हो जाता है। अरे दुनिया से देखने थे, तेरे न्यूज़ कहाँ से मिलती है, गूगल से। तेरी फेवरेट वेबसाइट कौन सी बेटा? फ्रेंडली फ्रेंडली, टॉपर, डाउटनट डाउटनट। हाँ अभी आज एक और चल रही कोई बच्चा बता रहा है, कौन था, इंस्टा सोल्व करके। तो आप ही बता रहे हाँ थे। मैं बता रहा, मैम गई है ना वो मैम गए था इंस्टा सोल्व। वो बताया थोड़ा दिन डाउटनट के भाई बहन ने देखेगी कंपनी ठीक है ज़्यादा ऊपर में निकल जाएंगे। जीडिया सीखिया जी गया। साथ मुझे सबसे ज्यादा डाउटनट क्या लगा, और पूरे क्वेश्चन कैसे स्टार्ट, लेकिन वो एक आईआईटी का स्टार्टर होता है, वो दिल्ली का। टाइम डाउट में ज्यादा लगता है, टॉपर होता है, क्लिक करते आ जाते ऐसे हैं सही बता तो 4 वर्ष से कोई भी कर सही हाँ डाउटनट में पूरा वीडियो आता है, सोल्यूशन समझाते हैं एकदम। वो टेस्ट के बाद देख लेगा सर पूछे कैसे किया था। डिफरेंट टेस्ट टॉपर है। अच्छा कुछ डेरिवेटिव करना है ना, अरे चलो पहले तो थोड़ी मशक्कत कर लेते हैं। dx by dt बेटा जल्दी जल्दी बोलना, कोसेक का साइन का कितना, तुमको लगता नहीं मुझे कोट को कोस बाय साइन लिखा तो
माइनस cos थीटा कॉमन लिया, ये कितना हो जाएगा? 1 by sin square minus 1. cos x स्क्वायर प्लस 1 ना, सही है? डी वाई बाई डी थीटा पे आ जाओ। पहले पावर का होगा, फिर पावर में से क्या कर दोगे? Minus 1. अरे मैं ऐसे ही कर दूंगा, तो मेरी भावना समझ जाओगे। n माइनस 1 और उसको भी एक कोसेक का है ना, माइनस n कोसेक n थीटा cos थीटा माइनस n वाओ फंक्शन sin n माइनस 1 थीटा cos थीटा। तुमको लगा ना, इसको तो cos बाय sin लिखा, तो कितनी पावर कॉमन आ जाएगी? cos थीटा कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? हाँ n प्लस 1 हो जाएगा, नीचे साइन आएगा। माइनस कितना? प्लस साइन n माइनस 1 थीटा। ठीक है। अच्छा कोसेक थीटा कॉमन लेना चाहिए मुझे, यहाँ पे n बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? सही है, तो गलती तो नहीं है मेरे से। अब मुझे क्वेश्चन का एक बार लूप चेक कर लें। x स्क्वायर प्लस 4, अरे डिवाइड दिस कितना आएगा वो देख लेते हैं। दिस डिवाइड बाय दिस, तो cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा तो निकल जाएगा। n sin theta n sin थीटा कोसेक n थीटा प्लस कितना? देखो बस एक गलती करते दिखने में, cos तो कॉमन ले लिया था और माइनस इसको देखो, इस sin 100 को मैंने क्या लिखा? देखो ये sin 100 लगा ना अपने पास, इसको मैंने लिखा कोसेक, एक साइन को कोसेक डाल दिया, एक साइन को उधर ले लिया, कोसेक प्लस साइन बाय साइन, तो ऐसे वो साइन साइन कट गया, शायद ये आ गया जहाँ से नहीं समझ में आया। देखो मैंने इसको क्या लिखा, माइनस कोसेक प्लस साइन बाय कितना लिखा? साइन, और ऐसे इधर ये वाला इधर इसका कितना था? तो ये इसको लिख सकता हूँ कोसेक थीटा। अब देखो कोसेक कोसेक नहीं कटेगा, स्क्वायर आएगा ना, अरे गड़बड़ ना हो जाए भाई। माइनस n बाय दिस, ये साइन था ना, पूरा लिख लेते हैं। और नीचे इसका किसका कितना था? कोसेक प्लस साइन बाय साइन को कोसेक लिख दिया, नहीं कटेगा ना, sin ऊपर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर रेडियोटिक्स आ गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ पे क्या है? प्लस। तो मुझे तो एक ही बचपन से फॉर्मूला आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा पता है और अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो बचपन में मुझे तो शायद टीचर नहीं बताया होगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता था? अल्फा प्लस बीटा चाहिए ना, माइनस 4 हाँ है ना। मुझे इसके बारे में लिखना है, कोसेक की पावर n थीटा प्लस साइन की पावर n थीटा का होल स्क्वायर के बारे में लिखना है। तो क्या लिखूंगा मैं? कोसेक n थीटा माइनस n थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, कोसेक को n और साइन n कितना देगा? 1। इसकी वैल्यू कितनी मुझे पता है, ये मेरे नजर में क्या बन गया? y स्क्वायर प्लस क्या बन गया? 4। और ये मेरे नजर में सिमिलरली क्या बन गया? x स्क्वायर प्लस क्या बन गया? 4। चमक गया। और डी पे dx कितना अपने पास आ गया बेटा? साइन की कमी पड़ रही है, ये अंडर रूट में आएगा।
की वैल्यू रखनी थी ना प्लस की, हाँ y से प्लस 4 अंडर दोनों साइड ये भी सही है। अरे कट जाना चाहिए यार, काटा क्यों नहीं अपन ने? इधर से कोसेक कैल्शियम में था क्या? अरे यार ये कोसेक ध्यान देना, ये कोसेक मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए था, ध्यान से देखो। अच्छा हाँ कोसेक कॉमन निकाल कोसेक पावर से कॉमन निकाला है, ये कट गया, अब हो गया दो लाइन में तो डी इक्वल टू n स्क्वायर y से प्लस स्क्वायर कर दो अंदर, इसलिए ये रख दिया मैंने इक्वल ये और इसके लिए तुमको योगी में सेक को 10 में दे रखा है, ये कोस कोड में दे रखा है ना। अरे भाई 4 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में आएगा, हो गया। मुझे सोचने दो मैंने तो मुझे देसी है dx by dt और भी फिफ्थ हो गया। या तो तुम t को गायब कर दो, या t को गायब dx by dt dy by dt करो। सिक्स तो आपने बोला था ना, एक ऐसे क्लास में उसमें साइड साइड था तो चेक कर लूंगा एक बार किसी को आके। फोर्थ भी है, फोर्थ आउट ऑफ फोर्थ मतलब है डाउट। y is equal to sec 4x, x is equal to क्या दे रखा है? एंड इट वाज टी तुमको लगा dy by dt निकालना है, x तो चाहिए नहीं, मतलब x को एलिमिनेट करना पड़ेगा है ना। लंबा जाएगा क्या dy by जब dy by dt निकालेंगे तो sec 4 10 आएगा, फिर बाद में रखने में प्रॉब्लम होगी ना। इसमें यही था जो अर्थक्वेक के पहले हम अटेम्प्ट कर रहे थे इधर, और इसमें थी कितना लंबा, बहुत बड़ा हो गया था। तुमको लगा सर ऐसे लिखेंगे cos 4x, ये नहीं लगाऊंगा इससे सब लोग क्या तुमको इतना मैं समझ में आ रहा है? cos 2x का फॉर्मूला था 1 - 2 sin स्क्वायर। अब मुझे बताओ tan x की वैल्यू कितनी है? t, ठीक है ना। जहां तक tan x वहां पे क्या कर t आएगा। अब मुझे बताओ y की जगह क्या लिखना है? बड़ी गंदी कैलकुलेशन है लेकिन हो जाएगा। sin 2 2 tan x 1 - 10 square x प्लस 1 + tan square x, ये तो sin 2 इसका है, उसका होल स्क्वायर तो बोलता नहीं 1 + t स्क्वायर का होल स्क्वायर, फॉर्म में 1 + t स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कितना देगा 4t स्क्वायर, मतलब कितना होगा 8t स्क्वायर। अब तुम dy by dt निकालो, देखो y किसका फंक्शन होगा, t का बन गया, dy by dt निकालोगे तो प्रूफ हो गया। तो तुमको चाहिए वो आ जाएगा, क्या देखो हो जाएगा ना। अब मेरा काम खत्म हो गया। जिनको नहीं लगता कि नहीं हो जाएगा मैं तुमको दिखा सकता हूं, आंसर मैच होता दिखा सकता हूं। नीचे कितना बन गया t की पावर 4 2t स्क्वायर - 8t स्क्वायर कितना होगा -6t स्क्वायर और 1 देखो ऊपर ये बन गया। यानी तो क्वेश्चन रूल लगाना भी, तो क्वेश्चन रूल लगाने तो तुमको दिख भी रहा है, जो नीचे चाहिए ना उसका स्टेप तो दिख ही रहा है, मतलब ऊपर वाला तुमको भी करना मत करो। फिफ्थ हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सीधे सीधा कर दें क्या बिना बुद्धि लगाए, या थोड़ी मैनिपुलेशन करनी है? टी को साइड लेके जाएंगे नहीं सर डायरेक्ट ले होगी डायरेक्ट ज्यादा नहीं लग रहा मुझे, हो गया। क्योंकि दो पैरामीटर को क्यों घुसाना है, ले जा कोई प्रॉब्लम नहीं है। dx by dt कितना होगा फटाफट बोलो। -3 t की पावर 4 t into t की पावर सॉरी टी स्क्वायर 1/t t से के अंदर देखा तमाशा 1 + ln t का हो चुका है, t इसका टाइम कितना 2t
कितना होगा t माइनस t कॉमन ले लो तो ये कट गया ना पूरा ln t t कॉमन ले लिया 1 minus 2 into 1 plus ln t 2 ln t हाँ तो माइनस भी कॉमन लेते हैं 1 plus 1 plus 2 ln t और नीचे t की वैल्यू कितना होगा 3 डी बाई dt कितना हो जाएगा t स्क्वायर दिया बोल क्या हुआ दिया पूरा तो मिस हो गया फोन ये कुछ सेटिंग हुई नहीं हुई कैसे बताना अक्षर फोन हो गया अच्छा तो तभी देवे को फोन करता है ये सब बच्चे बोल रहे थे ये तो हो गया ये लोग डी का बड़ी कितना आएगा माइनस ना minus अब क्या प्रूफ करना है y into प्लस में 3 में सही है माइनस कॉमन था पहले था माइनस आई माइनस आ रहा है plus t t y इक्वल टू 2x t स्क्वायर प्लस कितना है ये प्रूफ करना ना अपने को दोनों का डिनोमिनेटर निकल जाएंगे ओ हो गया ना हां फिर t तो x t plus 2 ln ये इधर था ना अपने को x इक्वल टू 1 प्लस ln t अपॉन में कितना था t स्क्वायर और y इक्वल टू 3 प्लस 2 ln t by t t इधर t को गायब कर दोगे ना तो ये ln t को गायब कर देना ln t की वैल्यू इधर से कितनी आएगी t स्क्वायर x प्लस 1 आएगी देखो t स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 1 और इधर से कितनी आएगी yt minus 3 by 2 माइनस 3 by 2 इन दोनों सॉल्व करो ना ये आ जाएगा तो प्रूफ करना और कुछ गायब किए बिना भी मतलब इक्वल तो हो ही जाएगा मतलब वो डिनोमिनेटर दोनों के हाँ सीधा इक्वल ही हो जाएगा ना क्या दोनों वो डिनोमिनेटर तो t तो निकल जाएगा ln t वाला टर्म गायब करने की जरूरत नहीं ना दोनों 3 plus 2 ln t बन जाएंगे दोनों का इक्वल प्रूफ कर देगा एक ही बात है हाँ हाँ नेक्स्ट 7 यस सेट आउट 6 में मैंने बोला रेक्टिफिकेशन कर लेना ठीक है ना 7 7 डाउट है डाउट है ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे तो ऊपर क्या लिखा log sin x log cos x log sin x log cos x करो ये वन इनवर्स है ना मतलब 1 अपॉन में क्या लिखा हुआ है अरे यार एक तो मैंने ये डाउट तुमने बोला पेन ही नहीं चलाया लगता है ये log cos x है और ये उसमें log sin x है और ये 1 इनवर्स को मैंने लिख दिया है ऐसे लिख सकता हूँ क्या हाँ सर उन्हें बोल और ये क्या लिखा हुआ sin इनवर्स कितना लिखा हुआ 2x अपॉन में कितना तुमने बोला कि सर इसका डेरिवेटिव आप क्यों करते हो आपको डेरिवेटिव बेस e भी तो लाना पड़ेगा e में लाने के लिए मैंने e वाला तुमको बोला ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला कितना होता है ठीक है ना ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला कितना तुमने मेरे मजे लूटे हैं सवाल में ध्यान दो कोई गलती तो नहीं की मैंने नहीं सर ये जाके जाएगा log sin जाएगा 1 अपॉन में log sin हुआ और ऊपर अंडर अभी ये क्या बन गया ऊपर से log e sin x by गुना log e cos x by क्या क्या बन गया होल स्क्वायर इसमें कौन रूल लगाना है क्वोशिएंट रूल और उसमें भी क्या करना है क्या करना बात 5/4 और ये तो टाइम पास हो गया 4 अपॉन log ये तो क्या 2 tan इनवर्स x बना
ठीक है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर समझ में आ रहा है हाँ एक्स का tan थीटा रखा 2 tan थीटा अपन 1 प्लस sin इनवर्स sin थीटा कट जाएगा तो ये बन गया 2 tan इनवर्स 2 tan का डायरेक्ट 2/1 प्लस एक्स का क्या करना है पाई बाय 4 ऐसे इसमें रखने का लगाओ सही रखे देखो पॉइंट का आंसर आ रहा नहीं आ रहा नंदन आंसर आ रहा है क्या हाँ सर अभी गंदा आएगा गंदा ही है कुछ नहीं कर सकते -8 ln2 अच्छा उधर से आएगा नेक्स्ट 8 होगा 9th 9 नहीं हुआ 9th में तो लगाना तो है लेकिन आंसर नहीं आ रहा वो इन्फिनिटी का लगाना तो है वो पर x + 1/y हाँ नहीं हो रहा y = x + 1/y आएगा हाँ हाँ सर उसका तो कितना आएगा पहले सॉल्व कर लो ना तो ये पहले में सॉल्व करना चाहिए क्या पढ़ो ना dy/dx सही है तो गलती तो नहीं की सही है क्या मुझे ठीक है कॉन्सेप्ट का रहता है बैठा डेरिवेटिव कितना आएगा यहाँ से y² + कॉमन ले लो 1 + 1/y² = 1 यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं अब जो प्रूफ दैट में लिखा हुआ ना वहाँ पे देखो बस dy/dx क्या लिखा हुआ 1/2 माइनस है x/1 में क्या लिखा हुआ है x प्लस ऐसे ना ये सब ये वाला जो टर्म है नहीं यहाँ से कितना डाल हो गया y ये तो पूरा क्वेश्चन वाले बन गया y कहाँ है 2 - y ना ये कितना बन गया 2 - x/y 2 - x/y हो जाएगा x अरे हाँ x/y तो ये कितना आ जाएगा y अपॉन में कितना देगा 2y - x और अपना डेरिवेटिव x के फॉर्म में नहीं आ रहा क्या नहीं y² + y² + 1 आ रहा है तो y अरे हो जाएगा ना यहाँ से रख दो ना कोई वैल्यू उठा के अपना डेरिवेटिव किस फॉर्म में है y की फॉर्म में है ना हाँ तो यहाँ से x की वैल्यू उठा कर देता हूँ x वैल्यू नहीं है y - 1/y y² - 1/y यहाँ पे रखो y ध्यान दो कितना है y² है हाँ और 2y² - y² आ गया ना तो यही तो आ रहा था 10 हो गया बदल दो दिए क्या बस कर दी चलो इसमें तुम उनके बराबर चल रहे हो फिर एक्सपेरिमेंट करो इसमें अभी तुम्हारा कर दो 1 तो कर होमवर्क 53 है एल पे ना सारी बंद कर दो ना सही